तो वो बोला कि नहीं हम अकेले मारे हैं, और पहले माथा में 4-5 हेलमेट मारे, उसके बाद में गिर गई तो नाक और गला दबा के मार दिए। उसके बाद में फिर बाद में चाबी से माथा छेद कर दिए। क्या कुछ पैसे के लिए लोग अपनी धर्म पत्नी को भी मार सकते हैं? क्या गुजरता होगा उस बाप पर जो अपनी बेटी को बचपन से पालता है और एक सपना देखता है कि उसे एक अच्छा घर मिलेगा, उसे एक अच्छे पति मिलेंगे, लेकिन सभी सपने कुछ ही क्षणों में चकनाचूर हो जाते हैं। मैं अभी पदमा के सरैया में हूँ और सरैया के एक गांव में एक दर्दनाक घटना घटी है जो मैं आप सभी के बीच रखने वाला हूँ। बता दूं कि कुछ महीनों पहले एक लड़की की शादी होती है और उसके घर वाले उसे खुशी से विदा करते हैं और कुछ ही महीनों के बाद उसके पति साजिश करके उसे मार देता है। एक बड़ा वाकया आ रहा है। मैं बता दूं कि ऐसा वाकया शायद आपने कभी सुना भी नहीं हो। कुछ पैसे के लिए शादी के कुछ महीने बाद लड़की का जीवन बीमा इंश्योरेंस करवाया जाता है 75 लाख रुपए का, और उस 75 लाख रुपए के लिए एक पति अपनी पत्नी का जान ले लेता है, और वो भी इतनी बड़ी साजिश के तौर पे जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। पति उसका अपनी पत्नी को लेकर कहीं घूमने के लिए निकलता है या कुछ काम के लिए निकलता है और बीच रास्ते में एक्सीडेंट का रूप देता है और एक्सीडेंट में पत्नी की मौत हो जाती है और पति बेहोशी के हालत में मिलता है। लेकिन खबरों की जानकारी के अनुसार बता दें, जब लड़की के पिता उनसे पूछते हैं, उन पर दबाव डालते हैं, तो वो सारी सच्चाई सामने आती है कि मैं हेलमेट से आपकी बेटी को मारा था और कुछ और चीज से मारा था। सब कुछ जानकारी उनके पिता से मिलाएंगे, उनके गार्जियनों से मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जो दिल को दहला देने वाली ये खबर है वो कहीं ना कहीं ये झारखंड की है, और झारखंड में ऐसी खबरें बहुत कम ही देखी जाती थी, लेकिन आए दिनों ये खबर जो बढ़ रही है, ये किस तरह का लोभ और किस तरह का लालच है ये समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ देर पहले मैंने एक खबर चलाया हजारीबाग के हथिंदर का, जो आपने देखा होगा कि एक बेटी को वहां भी मार दिया गया है। अब उसमें यह क्लियर नहीं हुआ है कि दहेज के लिए मारा गया है कि कुछ और प्रॉब्लम वहां था। उसकी जानकारी आपको बहुत जल्द मैं दूंगा, लेकिन मिलाता हूं गार्जियन से और जानने की कोशिश। महावीर प्रसाद मेहता हुआ। बेटी की शादी 1 जून की लगन में किए थे, 2 जून के यहाँ से विदा किए थे। मेरा बेटी का नाम है सेवंती कुमारी और लड़का का नाम है मुकेश कुमार मेहता। उनका पिता का नाम है स्वर्गीय हरिहर मेहता, ग्राम बंदरबेला, है ना, पदमा ओपी, जिला हजारीबाग में की थे। और पहले तो उनकी गोतनी और सास से बराबर प्रताड़ित की जा रही थी। पहले 2-4 बार हम लोग समझौता भी किए थे, बीच में कुछ शांति बुझाया था, और उसके बाद वो लड़का ने लड़की के नाम से LIC करा लिया। LIC कराया था, वो तो बीमा कराया 15 लाख का बताया, और फिर मैं उसका 75 लाख का बाद में ही करा लिया, क्या कहते हैं, रिस्क कवर। और उसके बाद वो जैसे लड़का ठेकेदारी के नाम पर मुझसे भी पैसा फिर और लिया, मेरा साला से नागेश्वर से भी लिया, और वो 7 तारीख को बोला कि मुझे तबीयत खराब है। हम उसे खुद दवा कराने गए, दवा करा के आए 7 तारीख के, और 8 नहीं 9 तारीख को 2 बजे बच्ची को बोलते हैं कि पेट दर्द ज़्यादा है इसलिए हजारीबाग चलो। सेवंती मुझे फ़ोन की कि पापा उनका पेट दर्द फिर हो गया है, सो वो हजारीबाग आना चाह रहे हैं। लड़का का, लड़की का पेट दर्द नहीं था, हाँ लड़का का ही दवा हम करा के आए थे। और तब हम भूतत्व माइनिंग में हम होम गार्ड हैं और मैं ड्यूटी कर रहा था उसमें। तो जब ड्यूटी 4 बजे ऑफ हुआ मेरा, तो मैंने पूछा उससे कि क्या आई, तो बोला हाँ दवा करा लिए हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, अब 10-15 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे वहाँ से, आप चले जाइए। तो हम वहाँ से फिर घर चले आए, और घर चले आए तो हम लोग आप घर में हैं, एकाएक उसकी भाभी सुनीता देवी, उनका पति का नाम है आशीष मेहता, वो बोलती है कि हम फ़ोन लगा रहे हैं मुकेश के मोबाइल में से नहीं लग रहा है, से क्या आपके यहाँ सेवंती और मुकेश गए हैं? हम सेवंती और मुकेश के सोचे कि इतना रात हो गया, 8:30 हो गया था, 29 हुआ था नहीं, 8:30 मानिए उसको। अब जब हम कॉल लगाए तो मुकेश के मोबाइल में कॉल लग गया। अब बोले क्या हुआ मुकेश, कहाँ पर हैं? तो बोले, तो जो उठाया बोला नहीं मुकेश नहीं है, ये तो एक्सीडेंट कर गया है, ये सीरियस में है और लड़की डेथ कर गई है। तब हम तो मैंने घबरा गए, एकदम एकाएक चौंक गए, और उसके बाद हल्ला किए। तो अपना भाई और गांव के 2-4 लोग फिर जहां स्पॉट हुआ, तो जो बताया हमको, बोला इटखोरी मोड़ में है, लेकिन वो इटखोरी मोड़ में नहीं था। इटखोरी मोड़ से जो घुसता है पदमाला रास्ता, उसका बीच लाठी घाटी के नीचे था।
हाँ वो पूरा सुनसान है, दोनों साइड सागवान का पेड़ वन रोपण लगा हुआ है, वो तो जंगल टाइप का पूरा है। और उसी जंगल के किनारे रख दिया था। और जब हम लोग वहाँ गए तो देखे कि लड़की के जो कपड़ा है एकदम पहनावा एकदम साफ़ सुथरा रखा हुआ है, एकदम बढ़िया से पहना है जैसा, और हाथ पैर में कहीं दाग नहीं है, और लड़का का भी कहीं दाग नहीं बुझाया। लेकिन लड़का ऐसा किया हुआ था कि वो लग रहा था कि एक आध 2-4 मिनट में ही वो मर जाएगा। तो नहीं, एक चीज़ भूल गए, उसके हम लोग के जाने के पहले प्रशासन पहुंची हुई थी, वो देख ही रही थी, तब तक हम लोग पहुंच गए। लड़का के माथा से हेलमेट हम खुद खोला, और लड़का को उठा के पहले पुलिस गाड़ी में देने जा रहा था। उसके बाद फिर उसी के बीच में एम्बुलेंस आई 108, और उसमें फिर हम बच्ची को और मेहमान को दोनों को हजारीबाग सदर ले गए। सदर ले गए तो वहाँ ले जाने के बाद उसका कुछ गार्जियन लोग पहले से पहुँचे हुए थे, उनका चचेरा भाई, उनका चचेरा साला और उनकी भाभी और 5-7 आदमी उसका पहुँचा हुआ था वहाँ। और जब वहाँ जैसे हम एम्बुलेंस शुरू की और हम बच्ची को उतारे नहीं, तक उसके पहले वो अपना वो लड़का को उतार के और ले गया अंदर। फिर हम बच्ची को भी ले गए, तो ले गए। उसके बाद हम इलाज होने के मैंने लगा तो ट्रॉली से नीचे मेरी बच्ची को नहीं उतारा लोग, उसी में इलाज के लिए लगाया, तो वो मृत्यु घोषित कर दिया उसे। और जब तक हम बच्ची का इलाज करा ही रहे हैं तब तक उसको वहाँ से ले जाके वहाँ से निकाल के आरोग्य में भर्ती करा दिया। हमको पता नहीं, मैंने देखने का कोई बढ़िया से मौका नहीं मिला। उसके बाद जब हम आए आरोग्यम, हम आए, हमारा साला आया, हमारा भगिन दामाद आए, हम लोग सब आए, देखे कि अंदर में मैंने बेड पर पड़ा हुआ है। तो हम लोग जाना चाहे तो नर्स थी, बोली कि नहीं अंदर मत आइए, बाहर से देख लीजिए। फिर हम देखे ओके। उसके बाद में फिर ज़्यादा मैंने करीब 10 बज गया था, तो हम सोचेगा अब यहाँ रुकना कोनो ठीक नहीं है, आदमी तो बहुत ज़्यादा है। सो हमको मैंने हरास ज़्यादा हो गया था, जब बच्ची डेट की हरास ज़्यादा हो गया था। हम सोचे कहीं आराम करेंगे, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा हमको। तो आराम करने लगे कहीं दूसरे जगह। और सुबह हम 5:30-6 के अंदर हम पहुँचे फिर आरोग्यम पहुँचे। तो हम बोले क्या मुकेश आवाज़ दिए, तो हमको कुछ नहीं बोले। तो साला नीचे में थे, तो उनको बोले कि देखिए जाके हमसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, से जाके आप पूछिए तो क्या किसे घटना घटी है। तो वो गए पूछने के लिए, नागेश्वर नाम है मेरा साला के, वो पूछने गए तो उनको बताए कि नहीं सो पीछे से बोलेरो आया है और मार दिया। तो हम वहाँ जब बोला वो, तब हम अपने भाई को बोले, छत्रधारी मेहता नाम है, यही भाई है मेरा, इनको बोले कि जाके आप देख लीजिए तो गाड़ी की पोजीशन क्या है। तो वहाँ देखने गए तो गाड़ी का पोजीशन मैंने एकदम सुरक्षित है, ठीक ठाक, कहीं खरोच नहीं है गाड़ी में। फिर बोले कि जगह जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था, रात में तो घबरा के उठा लिए हम लोग, लेकिन वहाँ देखिए तो वहाँ भी एकदम कुछ पता नहीं चला कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो हम लोग उसी समय से दिमाग लगाने लगे कि इन लोग घटना आखिर दोनों को चोट लगा है, तो कोई थर्ड पर्सन मार के वहाँ रखा है। लेकिन जब होश हो गया मुकेश के, तो इसको तो बोलना चाहिए। तो इसको हम पूछने गए तो हमसे बोले नहीं, उतने पूछ के उसके बाद में हम लग गए लड़की के पोस्टमार्टम करा के अग्नि संस्कार की बात करने की। तो अग्नि संस्कार के बात करने लगे तो उसका एक जीजा नाम है, ब्रह्मदेव मेहता नाम है, वो बोले कि नहीं से वो हमारा मेहमान छोटे लाल मेहता और भतीजा अनिल मेहता भी उनको देखने गए, देखे कि वो घूम फिर रहा है हॉस्पिटल में। तो हम बोले उसका ब्रह्मदेव को कि जब लड़का घूम फिर रहा है तो अग्नि संस्कार उसको करना अनिवार्य है, उसको ले चलिए। तो बोला कि हाँ ठीक है ठीक। वहाँ हम लोग पोस्टमार्टम कराने में लेट हो गया, उसके पहले उन लोग पहुँच गया घर पहुँच गया। तो जब हम पोस्टमार्टम करा करीब 3-3:15 में उनके घर पहुँचे, तो लड़का अंदर में था। हम सोचे हम तो हिम्मत नहीं, काम नहीं किया उसका आंगन में हम जाएं, है ना, बाहर बैठे रहे। और इसके बाद देखते हैं कि लड़का के चाचा मैंने अग्नि देने के लिए वो तैयार होकर बाहर निकल रहे हैं लड़की के साथ। तो हम कुछ बोले नहीं, बोला कि नहीं सीरियस है। उसको पूछे हम फिर ब्रह्मदेव को कि क्या है बाबू, वो नहीं आए, बोले नहीं वो सीरियस हैं। तो हम लोग गए, अग्नि संस्कार किए, आए हम लोग करीब 7:30-8 में। जब आए तो देखते हैं आंगन में बैठ के आराम से 2-3 आदमी के बीच में वो गप कर रहे हैं। तो हमको तो वहाँ से ज़्यादा डाउट होने लगा कि ये तो बात एक्सीडेंटल नहीं है, इतना स्वस्थ अभी अग्नि संस्कार में जो आदमी भाग नहीं लेगा और बैठ के गप कर रहा है। तो फिर सुबह हम लोग रात घर चलाए, सुबह हम लोग उठे और फिर स्थल जांच के लिए चले गए कि चलिए देखें कहाँ मारा है, क्या किया है। स्थल जांच किए तो कुछ पता नहीं चला वहाँ। फिर हम लोग थाना पर गए, अब थाना पर गाड़ी को फिर देखे। उसके बाद में फिर वहाँ से आए जब थाना पर से, तो हम लोग पता लगाने लगे कि कौन मारा, कैसे मारा, क्या मारा, है ना। तब तक क्या किया ये ब्रह्मदेव, उस दिन हम लोग जब पता लगाने उधर गए, वो क्या किया, फिर बहाना बनाने के लिए लड़का को लेकर के रांची चला गया
कि ये इसका भर्ती माथा में ब्लड जम गया है, अगर 2-4 घंटा में नहीं जाएंगे तो वो मर जाएगा। इसलिए वो रांची चला गया लेके। और रांची उसके दूसरा दिन, एक दिन तो लड़की अग्नि संस्कार हुआ, दूसरा दिन तो रांची चला गया वो, तीसरा दिन हम लोग हिंदू धर्म से हैं, 3 कर्म होता है। 3 में बोले कि अगर अग्नि संस्कार में पिंडदान नहीं दिया है तो 3 में आके माथा छिला के पिंडदान वो करें। लेकिन उसके पहले उसकी भाभी और उनका माय 3 का घाट निकालने के लिए 7 बजे तैयारी कर दिए थे। हमारा आदमी गया, रोका, रोकने के बाद भी नहीं मान रहा था। फिर कुछ बाताचीती हुआ तो रोका, बोले कि लड़का को आना अनिवार्य है, लड़का आएगा तभी घाट निकलेगा। बहुत प्रेस करने के बाद कार्यक्रम के लिए लड़का को हम अनिवार्य रूप से उनको बुलवा रहे थे, तो लड़का आ ही नहीं रहा था। तो ब्रह्मदेव मेहता, पिता उनका नाम है प्रभु मेहता, इसी गांव का है, दोनई कला का है। और उनको बोले कि देखो तुम आ गया, लेकिन उन लोग आया नहीं अभी तक। तो वो बोलता है कि एक अभी आएगा, फ़ोन करते हैं, आएगा। बहुत मैंने उस पर प्रेस किए हम लोग, बहुत दबाव डाले। तब कुछ देर के बाद बोलता है ना, एक बड़ा भाई आ गया है, तो उसको लेके हम आते हैं। तो उसको लाने गया, फिर लौट के आया कि नहीं मिला, कहीं छिप गया वो। फिर ज़्यादा प्रेशर उस पर डालें हम लोग, तो वो आया, बड़का भाई उसका। हम तब तक फिर 3 कर्म के लिए हम लोग उसका निकल गए थे घाट पर। और उसके पीछे बाद में फिर मुकेश भी आया। और मुकेश आया तो उसको जब देखे हम वहाँ घाट में, तो एकदम स्वस्थ है। जब नहाने लगा तब देखें और स्वस्थ है वो, एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। तब हम फिर वहाँ से निकले हम लोग और आए। उनका इस घर के बगल में ही स्कूल है। स्कूल पर बहुत, जैसे मान ले उनका हित परिवार, मेरा हित परिवार, वहाँ के मुखिया और दोनों खुर्द के कुछ मुख्य लोग वहाँ पर ही बैठे और प्रेम से उसको पूछे कि देखो, उन लोग प्रेम से पूछा लड़का से, समाज के लोग, कि तुम्हारा गाड़ी में क्या किसी चीज़ को टूटा है? बोला कि नहीं। तुम्हारा शरीर में कहीं चोट चाट लगा है का? तो चुप लगा दिया। तो चुप लगा दिया तो समाज के लोग उसको शर्ट पैंट खुलवाया, हाथ पैर पूरा देखा। बोला जब तू एक्सीडेंट हुआ है तो किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, जो तुम्हारा पैर हाथ नाक कहीं खरोंच नहीं लगा, गाड़ी में खरोंच नहीं लगा, तो इससे साबित होता है कि तुम लड़की का मर्डर किया है। बहुत तब जब मैंने वो बोलने से कुछ मैंने नहीं बोल सका, तो फिर 2-4 आदमी ले जाके किनारे उसके पूछा कि बोलो देखो, ये समाज में तुम अगर वो कबूल कर देता है तो तुझे माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन के यहाँ जाएगा तो तुझे कोई माफ़ी नहीं मिलेगा, तुम जेल जाएगा, मार खाएगा। तो उन्होंने अपने से बोला कि हाँ हमने मारा। बोला कैसे मारा बाबू, और कौन कौन आदमी मारा? तो वो बोला कि नहीं हम अकेले मारे हैं, और पहले माथा में 4-5 हेलमेट मारे, उसके बाद में गिर गई तो नाक और गला दबा के मार दिए। उसके बाद में फिर बाद में चाबी से माथा छेद कर दिए। हत्या का देखिए, हम लोग को 3 के कर्म में जब गए तो वहीं से पता चला कि इस लड़की के नाम से LIC मोटा रकम किया गया है, ये 75 लाख का। तो बाद में वैसी से हमको पता चला कि रुपये के लालच में मेरी बेटी को वो हत्या कर दिया। या मेरी बहन को, हमारी जो बहन का हस्बैंड है, वो ले गए थे अपने इलाज के लिए साथ में हजारीबाग। क्या नाम था हस्बैंड का? मुकेश जी। और दवा करा करके आने के वक्त मेरी बहन को एक्सीडेंट का रूप दिए, जो हमारे पापा हॉस्पिटल उठा करके ले गए थे। उसके बाद जब मेरी बहन को अग्नि संस्कार करने के लिए ले आए यहाँ पे, तो मुकेश जी घर पे बैठे हुए थे। मुकेश जी के बातचीत और उनका चेहरा से हम लोग का थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि इनका साथ कुछ तो साजिश है, जो हमारी बहन में इनका कोई दया नहीं आ रही थी। जब हम अपनी बहन को घर में हर नेक करवा रहे थे तो उसमें साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो मेरी बहन के लिए कुछ भी नहीं। इसका कारण मेरी बहन का इंश्योरेंस कराए थे 75 लाख की, और खाता भी खुलाए थे, लाभ कार्ड भी बनवाए थे। 1 जून को मेरी ननद को शादी हुआ था। लड़का का नाम मुकेश कुमार मेहता था, गांव बंदरबेला। 4 महीना नहीं हुआ कि मेरी ननद के शादी हुए में 9 अक्टूबर को वो इलाज के बहाने सदर हॉस्पिटल ले गई मेरी ननद को। वहाँ से आते आते जो रास्ता बंदरबेला दौजी नगर होते हुए आना था, वो रास्ता दौजी नगर ना होकर हिटकोरी मोड़ तरफ से होकर आया वो लड़का, जबकि इसका शॉर्टकट रास्ता था ये बंदरबेला तरफ, ये दौजी नगर तरफ से आने वाला, मगर इधर से ना कर उधर ले गया। और रात का समय जबकि गाड़ी में लाइट नहीं था, तो उसको दिन में ही आ जाना चाहिए, मगर दिन में ना आकर वो चला गया हिटकोरी मोड़ तरफ। उधर के बहाने से उसको ना जाने कैसे मेरी ननद को
कैसे मारा वो पता तो नहीं है, मगर उसके माथा में पूरा फटा हुआ था, ब्लड बह रहा था। और लड़की को ऐसा जैसे रखा गया था जैसे कि उसको कोई लड़की को मार के रख दिया गया हो। और लड़का के कहीं भी एक खरोच भी नहीं है, ना माथा में, ना कहीं पे, ना शरीर में, ना बॉडी में, ना हाथ पर। और ऐसा सोया हुआ कि वो लड़का साइड में सोया हुआ है और लड़की को तो रास्ता के थोड़ा सा बीच में रख दिया मेरी ननद को। और वो ऐसा मतलब उस वक्त बहाना कर दिया कि हम उठ नहीं पा रहे हैं, मेरा मतलब आँख ऐसा मल रहा है जैसे कि अंतिम सांस ले रहा है। और उसके मेरे ससुर है कि उसी वक्त उनका फ़ोन आया था, तो ससुर ही मेरी ननद को और नंदोई को ले गए थे उठा के हॉस्पिटल एम्बुलेंस से। वहाँ पता चलता है कि लड़का को तो आरोग्य हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, मगर वो लड़का है कि जैसे भर्ती हुआ वैसे ही वो हाथ उठाने लगा, जबकि वो लड़का ऐसा वहाँ नौटंकी किया हुआ था कि जैसे कि मेरा अंतिम सांस हम ले रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे ससुर है से वहाँ से सबको बुलाया, जितना रिलेशन था उन लोग को बुलाने के बाद मेरी ननद के पास मेरा ससुर अपना बेटी के पास गए, वहाँ मृत घोषित मेरी ननद को कर दिया गया। तो फिर मेरे पापा अपने होश में थोड़ा नहीं रह पाए, तो वहाँ से सैड हो गए, क्योंकि अपने बेटी के गम जो उस वक्त होता है सो तो कोई तो बता नहीं सकता है। इसलिए पता चला क्योंकि वो लड़का तुरते ही होश आ गया और सब कुछ मतलब उठ के बैठने लगा, जबकि उसको और एक मतलब कुछ भी नहीं कि हाँ मेरी पत्नी की कैसी है, नहीं, ये कुछ नहीं पूछा कि वो इंश्योरेंस करवाया था 75 लाख का। 75 लाख के चक्कर में ये लालची आ गया जिसकी मेरी ननद को मार दिए। खुद से कब बोले? हाँ, खुद से ही बोला 3 के दिन में। क्या बोले? कि हम लड़की को हेलमेट से मारे हैं और गला दबा दिए थे। आपने अभी जो देखा वाकया जो उनके पिता ने पूरी तरह से बताया, आप बीती पूरी बताया कि पति ने पूरी तरह से खुद मारा है और उन्होंने खुद कबूल किया। लेकिन इस बयान में आपने एक चीज़ गौर किया होगा, ये एक ग्रामीण है, एक पिता है, वो पिता जो एक बेटी को लाड प्यार से पालता है, एक बेटी को एक गुड़िया की तरह पालता है और दूसरे को हाथों में सौंप देता है। और अभी भी उस कातिल को ये पिता पहुना कह के बुला रहे हैं। सोच लीजिए कितना दया होता है पिता के दिल में अपने बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए। लेकिन ये दामाद नहीं, हैवान निकला। इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ मैं वो भी बाइट आपको लगाऊंगा जो प्रशासन ने दिया। कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबी न्यूज, जोहार झारखंड। वहाँ से भद्रकाली जाने वाले रोड पे लाठी के नज़दीक एक एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब पुलिस वहाँ जांच करने के लिए गई तो वहाँ पे दिखा कि एक महिला वहाँ पे मृत पड़ी हुई है, एक पुरुष बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ है और दोनों को पुलिस को उठा करके इसको जांच के लिए हम लोग भेजे हॉस्पिटल, जहाँ पे सदर हॉस्पिटल में महिला को मृत घोषित कर दिया गया और जो लड़का था, लड़के ने अपना वहाँ से रेफर करा के आरोग्य में अपना इलाज कराया। बाद में लड़का फिट होकर के अपने घर आया और जब उसका क्रियाकर्म लड़की का चलने लगा, इस पीरियड में तीसरी दिन जब उसकी जांच किया, वहाँ पे लोगों ने देखा तो बताया कि इसके तो कहीं बॉडी पे कोई खरोंच तक नहीं है, जबकि लड़के द्वारा बताया जाता था कि एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। तो लोगों ने वहाँ पे जांच किया, उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जब वहाँ पे गई, पुलिस ने भी प्रथम दृष्टया वैसा ही सही पाया। फिर हम लोगों ने इस पर आकर अनुसंधान प्रारंभ किया है और वर्तमान में हम लोगों ने उसको अभी थाना में पूछताछ हेतु लाया और हम लोगों ने जब सर्च किया तो वास्तव में उसके बॉडी पे कहीं भी लड़के के जो मुकेश कुमार मेहता है उसके बॉडी पे कहीं भी कोई भी खरोंच के दाग नहीं थे। यहाँ तक कि उसके जिस बाइक को दुर्घटना कारित होना बताया जाता है, उसके बाइक का भी हम लोगों ने गहनतापूर्वक निरीक्षण किया है, लेकिन किसी भी जगह कोई भी खरोंच बाइक में भी नहीं है। साथ ही साथ ये अपना एक्सीडेंट दिखाने के लिए जो अपना हेलमेट था उसको झाड़ी में फेंक दिया था, छुपा दिया था। फिर हम लोगों ने उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया, जहाँ पर उसने कबूल किया कि हाँ मैंने हेलमेट से मार करके और उसको जब बेहोश हो गई तो फिर एक हाथ से मुंह दबाया और दूसरे हाथ से उसके गला को दाब करके मार दिया।
इसके बाद हम लोग बोले कि हेलमेट कहाँ है, तो हेलमेट के संबंध में उसने बताया कि हम वहाँ छुपा के रखे हैं, वहाँ ले जा करके हम उसको रिकवर करा सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे हेलमेट रिकवर किया, और हेलमेट में कहीं भी कोई खरोंच नहीं है, ना हेलमेट का सामने का शीशा कहीं टूटा, या कोई भी ऐसा देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि वो दुर्घटना हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने उसके कपड़े को खोल करके और पूरा उसके बॉडी का सर्च किया है। वास्तव में कहीं उस पर कोई खरोंच नहीं है। और जब हम लोगों ने और अनुसंधान से प्रारंभ किया तो पता चला कि इसका जो है, और कुछ दिन पहले इसने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस कराया था, बीमा कराया था LIC में, और बीमा को क्लेम करने के लिए ही प्री प्लान के तहत बीमा कराया गया था, और प्री प्लान के तहत अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है, ताकि बीमा को क्लेम करके वो उस पैसे को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। अभी प्रथम दृष्टया ये मामला है, और उसके कुछ और लोगों की संलिप्तता उसके रितिका के पिता ने बताया है, जिस पर हम लोग लगातार अनुसंधान करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने लोग और शामिल हैं। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उस पर अग्रतर अनुसंधान हम लोग कार्रवाई करेंगे।